तो राम राम जी आप सभी को। शाम के 4 बज रहे हैं और मेरे को दुकान खोले करीब 1 घंटा सा हो गया। और मैं क्या कर रही हूँ, आज कर रही हूँ कुछ काम। मैं थोड़ा सूटों के रेट लिख रही हूँ ताकि मुझे याद रहे, क्योंकि मेरे को बैठना पड़ता है, मैं भूल जाती हूँ, बार बार वो बताता है। तो मैं सिर्फ अपनी एक फ़िक्स प्राइस नहीं है, बस अपनी याददाश्त के लिए रेट जो पूछ के आई हूँ वो चिट लगा रही हूँ, इस वजह से। तो ठीक है, फटाफट से मैं चिट लगाती हूँ, फिर बताती हूँ कैसे क्या है। अब मेरे को इतना पता नहीं है तो मेरे से ना गड़बड़ हो जाती है। जैसे मैं कस्टमर को सूट निकाल के दिखाती हूँ तो वो मिक्स हो जाते हैं। मतलब अब जैसे इस पे लिखा है 550, ठीक है, किसी पे लिखा है 400, किसी पे, तो ये गड़बड़ हो जाती है, इस वजह से सूट है। ठीक है, अभी ये 400 का है, अब ये 400 का तो है। अब जैसे कस्टमर आता है ना, ये दिखाओ, इसमें से भी दिखाओ, पहले बोलेंगे थोड़ा लो प्राइस में दिखाओ, लो प्राइस में से निकालूंगी, फिर हाँ जी वो अच्छा लग रहा है वो निकाल दीजिए, वो अच्छा लग रहा है। तो ये होता है मेरे साथ। तो इस वजह से मैं यहाँ पर कहीं भी एक जगह इसको पिन अप भी कर दूँगी और उस पर स्टिकर से लगा भी दूँगी। तो इस वजह से, और मैंने ना अभी खाना खाया है, पता नहीं जब से खाना खाया ना मेरे एकदम हल्का हल्का दर्द सा होने लग गया। तो मैं लिखती हूँ, उसके बाद आपसे बात करती हूँ। तो 5:30 बज रहे हैं। मैं अभी ना 10-15 मिनट को घर गई थी, बस थोड़ी सी इमरजेंसी। रेट मैंने कुछ लगा दिए हैं और कुछ धीरे धीरे करके लगाऊंगी, एकदम से तो सारे नहीं लगा पाऊंगी। ऐसा ना जैसे एक एक कॉलम ले लूँगी, एक कॉलम आज एक कॉलम कल, इस तरह से। अब रेट से मेरे को एक हेल्प ये हो जाएगी, एक तो मुझे बार बार उसको फ़ोन नहीं करना पड़ेगा। अब वो कभी होता है दुकान पे, कभी नहीं होता। अगर होता है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और जैसे नहीं होता है तो फिर मेरे को ये दिक्कत आती है कि इसमें ना वो कितना प्यारा सूट लग रहा है, पता नहीं क्या, एक अलग ही कलर हट के आ रहा है, जो लास्ट में ब्लू कलर का टंगा हुआ है। इसमें काफ़ी अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है फ्रोजी कलर है। तो ठीक है, फिर मैं लगाती हूँ इनको कटिंग करके, इसको इस तरह से कटिंग कर लूँगी इसमें से, और इसको ऐसे इतना बड़ा साइज रखूँगी। तो मैं इस तरह से कर लूँगी, इसको ऐसे मोड़ के एक साइड में रेट लिख के एक साइड में उसमें लगा दूँगी। तो इस तरह का मुझे काम करना है। और खाली बैठे देखो दुकान पे तो फिर खाली नहीं बैठा जाता ना, खाली बैठोगे तो जाहिर सी बात है आपको वासी आएगी। तो चाय पी लेती हूँ, आप लोग भी पी लीजिए। मैं चाय बना लाई थी, पूजा ने बना दी थी, तो आप लोग भी पी लीजिए। अभी कोई हैवी नहीं करती ना, तो जल्दी से चाय पी लेती हूँ। ऐसे ही शाम का टाइम चाय का होता है। हाँ, अगर नहीं जाती तो कोई दिक्कत नहीं थी, नहीं जाती तो नहीं थी। कोई आए इससे पहले अपना चाय का काम खत्म कर लेते। तो आप लोग भी पी लीजिए चाय। दुकान पे चाय पीने का एक अलग ही हुआ है। थोड़ी सी हवा चल रही है आज, क्या कल से ही हवा चल रही है। ये टाइम मेरे पास खाली होता है तो मुझे दुकान पे बैठने में कोई दिक्कत भी नहीं है। सुबह के टाइम थोड़ा काम भी होता है, बेटू को भी संभालना होता है। अभी भी रो रही थी, मन कर रहा था लेके आऊँ, पर यही है ना, दुकान पे कहाँ है। एक कस्टमर आया है, मैं उसको लिटाने गया, और बच्चा बैठने वाला हो तो लो एक साइड में बिठा दिया। अभी तो वो बहुत से करने लायक नहीं है, तो बैठने और लेटने की तो बात दूर की है। तो इसलिए मैं नहीं लाई। थोड़ा सा हवा चल रही है, अभी उसके मुंडन भी नहीं हुआ, तो हम लोग ज़्यादा बाहर नहीं निकालते हैं। भाई देखो, जो बड़े बूढ़े कह गए वो चीज़ें तो माननी ही पड़ती है, ऐसे थोड़ी ना लोगों ने रिवाज बना दिए हैं। तो ठीक है, जल्दी से मैं चाय पी लेती, नहीं तो मेरी बड़बड़ ख़त्म नहीं होगी, चाय ठंडी है। तो 8 बज गए हैं बैठे बैठे, और आज एक भी कस्टमर नहीं आया। एक भी से मतलब एक आई थी पेटीकोट लेने, तो कलर नहीं था। चलो कोई नहीं, सब दिन एक से थोड़ी नहीं होते हैं। तो ठीक है, मैं चलती हूँ अभी फ़िलहाल घर। एंड तो नहीं करूँगी, देखती हूँ जाके घर पे होते हैं। करेक्ट 8 बज गए हैं, टाइम दिखाती हूँ आपको।
डायरेक्ट 8 बज गए हैं और बाहर खूब अंधेरा है। चलते हैं एक बार, आपको दुकान का चक्कर लगा देते हैं। आप कहोगे अब तो बस दुकान से ही मैं पकाती रहती हूँ। और एक इस वाले खाने का पूरा रेट लगा दिया है। रेट तो ऐसे इधर लिखे हुए हैं, बेटे ने यहाँ लिख रखे हैं ताकि मुझे याद रहे। तो चलते हैं, पहले घर चलते हैं अभी। गई थी घर तो, और मुझे ना सब्जी भी लेके जानी है, पैसे भी लेके आई हूँ, थैला भी लेके आई हूँ, क्योंकि फिर बाद में आने का मन नहीं होता। पैसे हैं घर से ही लेके आई थी। तो चलते हैं, करती हूँ दुकान बढ़ाने की तैयारी। सबसे ज़्यादा मुझे दिक्कत क्या होती है, लाइट बंद करनी होती है। अभी दिखाऊंगी मैं आपको। तो मैं लाई थी चाय और लाई थी अपना लंच। आई तो मैं लेट थी, आज 3 बजे आई हूँ दुकान पे। तो खाना खा नहीं पाई, बेटू रो रही थी, पूजा काम कर रही थी। एक जना उसको संभाल रहा, सब काम कर रही। जब मैं काम करती तो वो उसको संभालती। तो इस वजह से मैंने घर खाना नहीं खाया, इसलिए। इस तरह से निकलना पड़ता है इधर से। अब नीचे से तो निकलूंगी नहीं। अब देखो लाइट कैसे बंद करके आती हूँ। इन लाइटों को तो मैं यहाँ से बंद कर दूंगी। 1 2, ठीक है, ये भी बंद कर दिया। और इसमें से एक लाइट ये बंद कर दी। अब मेन लाइट बंद करने के लिए मुझे पहले इस पे चढ़ना पड़ेगा, फिर इस पे चढ़ना पड़ेगा, फिर वो ऊपर है ना मंदिर के ऊपर, वहाँ से लाइट बंद करनी है। तो कुछ इस तरह से लाइट बंद करती हूँ। आप लोग हंसना मत। क्या करें भैया, हम जैसा हाइट कम होने वालों की यही दिक्कत है। तो आप लोगों को अब नहीं दिख रहा होगा, बाहर से ये है, मैं दुकान बनाऊंगी। यहाँ से निकालने हैं मुझे ताले, तो पता नहीं आपको दिख रहा होगा या नहीं। और मैं इस डंडे से थोड़ा सा शटर नीचे करूँगी, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो चले फोन को, बाहर तो रोशनी है भाई, तो वो काम में बिजी हैं। तो चले, ये रहा मेरा थैला जो आपको नहीं दिख रहा, ये रहा मेरा पर्स। तो बाहर दिखाते हैं, 1 मिनट। ताले, ये रहा मेरा थैला, ये रहा मेरा पर्स, ये है एक ताला वहीं रह गया। चल बंद करें, मैं आपको नहीं दिखा सकती हूँ, बढ़ा रही हूँ दुकान। एक बार और चेक कर लेती हूँ।
पता नहीं वीडियो बंद हो गया था, क्या हो गया था, उधर से ताला नहीं लग रहा था। अच्छे से मैंने चेक कर लिए हैं ताले और चलते हैं। तो ठीक है, ग्यारह बज रहे हैं। मैं दुकान से आई थी तो सब्जी लेते हुए आई थी और देख लो ये इतना रो रही है, सो नहीं रही बिल्कुल भी हैं, और रोए फिर भी, दूध पी लिया है फिर भी नहीं सो रही, और ये बहुत शैतान हो गई है। 11:15 बज रहे, मैंने इसीलिए आपको टाइम दिखाया कि देखो इस तरह। अभी मैंने आके कुछ भी नहीं करा, सब्जी भी मेरी इसी तरह पड़ी है, खाती हूँ। मेरी सब्जी भी ऐसी पड़ी है। वीडियो का यहीं पर एंड करूँगी। ये तो पता नहीं कब सोएगी, और पानी भी आ रहा है। हमारे यहाँ कहीं से नहीं लग रही कि 11:15 बजे वाली रात हो रही है, ऐसा लग रहा है शाम को 4 बज रहे हैं। तो हमें और बेटू अब ऐसे करते रहेंगे थोड़ी बहुत देर। हमारी बिटिया रानी नहीं सो रही है, इसको खूब घुमा रही हूँ, टहला रही हूँ, बहुत रो रही थी, बड़ी मुश्किल में चुप। तो ठीक है, इस ब्लॉग का मैं यहीं पर करती हूँ एंड, और आप लोगों से लेती हूँ विदा। मिलूँगी कल अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राम राम, जय माता दी, शुभ रात्रि।